बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा कौन होगा, जेडीयू की कमान किसके हाथों में होगी और बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। ये वो सवाल है जो बिहार की सियासत में सदियों से सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ा है। दशकों से बिहार की सियासत में एक तरफा सत्ताधारी बने नीतीश कुमार को लेकर कटघरे में कई सवाल दागे जाने लगे हैं। कभी नीतीश कुमार के विकल्प की बात तो कभी उनके बाद जेडीयू की पार्टी के नेतृत्व पर सवाल। लेकिन अब बिहार को एक नया चेहरा मिल गया है, नीतीश कुमार का चेहरा मिल गया है और ये वो चेहरा है जो बिहार में विपक्ष को पूरी तरह से निस्तेनाबूद कर देगा। तेजस्वी यादव और नई नई सियासी पारी चमकाने की कोशिशों में जुटे प्रशांत किशोर की नैया डुबा देगा। लेकिन बीजेपी का क्या होगा, पूरी बात पता चलेगी। कहानी और खबर के आखिर तक जुड़िएगा। नमस्कार, लिबरल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आर मोहन तिवारी। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले इस बार बिहार की सियासत में कई बड़े बदलाव देखने के लिए मिले हैं। बड़े बदलाव क्या हैं? नीतीश कुमार पूरी तरह से भाजपा के सहयोगी बन चुके हैं। वो बगावतों की अटकलें, वो पार्टी छोड़ देने के ऐलान अब नीतीश कुमार की जुबान से सुनने के लिए नहीं मिलते हैं। नीतीश कुमार की जुबान से अगर कोई शब्द सुनाई देता है तो वो यही है, गलती हो गई थी, अब नहीं दोहराई जाएगी। अब तो हम भाजपा के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं। लेकिन नीतीश कुमार को सिर्फ इन्हीं सवालों के जवाब नहीं देने पड़ रहे हैं, और भी कई सवाल हैं। नीतीश कुमार की उम्र एक सवाल है। पिछले कई जो दृश्य निकल कर आए हैं बिहार की सियासत से, कई ऐसी तस्वीरें निकल कर आई हैं जिनमें नीतीश कुमार की जो उनकी स्वास्थ्य है, जो उनकी तबीयत है, उसे लेकर सवाल उठते रहे कि भाई नीतीश कुमार आखिर कब तक सत्ता में रहेंगे। कभी तो वो वक्त आएगा जब नीतीश कुमार को अपनी सत्ता की बागडोर अपने उत्तराधिकारी के हाथों में सौंपनी होगी। लेकिन नीतीश कुमार ये सत्ता की बागडोर किसको सौंपेंगे? बिहार में क्या नीतीश कुमार अपने बाद भाजपा के किसी चेहरे को ये कमान सौंपेंगे, या जेडीयू का कोई वरिष्ठ नेता, ललन सिंह जैसे नेता आकर नीतीश कुमार का जो पूरा एक कुनबा रहा है सियासी, उसे आगे बढ़ाएंगे? ये सवाल बार बार बिहार की सियासत में सदियों से आते रहे, लेकिन जवाब इन्हें कभी नहीं मिला। लेकिन अब बिहार में एक नए चेहरे को लेकर चर्चा हो गई है और यह चेहरा कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का चेहरा है। यह चेहरा अगर बिहार की सियासत में आता है तो नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी भी बनेगा और तेजस्वी और प्रशांत किशोर जैसे उन युवा नेताओं की नैया भी डुबा देगा जो बिहार की सियासत में लंबे समय से सत्ता की चौखट चुनने का इंतजार कर रहे हैं। कौन है वो चेहरा? ये चेहरा है बिहार के मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बेटा निशांत कुमार। निशांत कुमार को लेकर मीडिया में आज से पहले कभी खबरें नहीं आई हैं। यूं तो आप तमाम मुख्यमंत्रियों को देखेंगे, तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो एमके स्टैलिन के बेटे उदयनिधि स्टैलिन डिप्टी सीएम बन गए हैं। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव सीएम के बाद अब विपक्ष के नेता बन गए हैं। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन चुके हैं। फिलहाल बिहार में विपक्ष के नेता हैं। ऐसे कई नाम हैं, गिनाने में आऊंगा तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार को लेकर पहली बार ऐसा नाम सामने आया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कभी भी मीडिया के सामने नहीं आए, कभी भी वे अपने पिता के साथ राजनीतिक मंचों पर नजर नहीं आए, कभी भी सियासी बयानबाजी नहीं की। नीतीश कुमार लंबे समय से देश की सियासत में है, कभी केंद्रीय मंत्री रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष में नेता रहे, लेकिन निशांत कुमार का चेहरा कभी सामने नहीं आया। लेकिन शायद ये वक्त की मांग थी और बिहार की सियासत को जो विरासत है नीतीश कुमार की, वो सौंपने के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता था। यही वजह है कि अब निशांत कुमार का नाम बिहार की सियासत में शुरू हो चुका है। शुरुआत कैसे हुई है ये भी बताऊंगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आते हैं तो नीतीश को क्या फायदे होंगे, एनडीए को क्या फायदे होंगे, जेडीयू को क्या फायदे होंगे और इसके अलावा क्या नुकसान होंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का मुकाबला किससे होगा और क्यों मैं कह रहा हूं प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव की नैया डूबेगी, ये भी बताऊंगा। पहले आपको बता देता हूं पूरी ये कहानी कहां से शुरुआत हुई है। 2015 का वक्त था। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार तब अपने पिता के साथ एक शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर नजर आए थे। 2015 का दौर गुजर गया, कई बड़े मौके आए नीतीश कुमार की सियासत में, कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन उनके बेटे कभी मीडिया के सामने नहीं आए,
कभी उनके बेटे ने कोई बयानबाजी नहीं की। ऐसे तो कई मौके आए, नीतीश कुमार कभी पद में रहे, कभी मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया, कभी उन्होंने एनडीए का दामन थामा, तो कभी वो महागठबंधन के साथी बने, तो कभी इंडिया अलायंस का नेतृत्व करने की पूरी शुरुआत की। लेकिन निशांत कभी नहीं आए। उम्र भी है उनकी, निशांत 48 साल के हैं। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अपने आप को बिहार की सियासत से दूर रखा, या उन्हें नीतीश कुमार ने दूर रखा। इसकी भी कई वजह थी। नीतीश कुमार बिहार में जो सियासी लड़ाई लड़ रहे थे, वो परिवारवाद के सवालों से अपने विपक्ष को अलग घेरते रहे हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे की राजनीतिक एंट्री की जो शुरुआत है वो कहां से हुई है, ये बता देता हूं। हाल ही में एक कार्यक्रम था बख्तियारपुर में। बख्तियारपुर के इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ निशांत कुमार भी पहुंचे थे। हो सकता है पिता ने कहा हो, शायद वक्त मिल गया हो तो निशांत कुमार पहुंच गए थे। लेकिन निशांत कुमार ने मीडिया से बातचीत भी की, और जब आप मीडिया के सामने आने लगते हैं ना, तो सियासत की वो ललक आपकी आंखों में दिखाई देने लगती है। और मीडिया तो इस बात को पकड़ने में देर भी नहीं करती है। मीडिया से निशांत कुमार ने बातचीत की, और इसी के साथ शुरू हो गई निशांत कुमार की बिहार की सियासत में एंट्री की कवायद। इसके बाद जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता हैं श्रवण कुमार, उनका बयान भी आया। उनसे पूछा गया क्या निशांत कुमार अब बिहार की सियासत में एंट्री लेने जा रहे हैं, और उन्होंने इशारों में जवाब दिया कि अगर ऐसे युवा चेहरे बिहार की सियासत में एंट्री लेते हैं तो और भी बदलाव सामने आएंगे। खैर, ये तो बयान की बात हो गई कि जेडीयू नेता का क्या बयान था, लेकिन कयास क्या वाकई में सच हैं, और क्यों अब नीतीश कुमार को अपने बेटे को बिहार की सियासत में लाने की ज़रूरत पड़ रही है, इस पे क्या बातें हैं, आखिर ये वजह क्या है, इसके लिए हम बात करेंगे। अब निशांत कुमार 48 साल के हैं, राजनीति से कोई उनका वास्ता नहीं है बतौर सिवाय इसके कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं। अब नीतीश कुमार पर लंबे समय से सवाल भी उठ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य का भी हवाला दिया जा रहा है, और यह बात सच भी है। भले नीतीश कुमार एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ अपने संबंधों को बेहद मजबूत कर सके हैं, वो नहीं छोड़ेंगे साथ, मान लेते हैं, लेकिन नीतीश कुमार का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं अब उतना एक्टिव नहीं है। वो नीतीश कुमार जो 2000 के दौर पर नजर आते थे, एक तेज तर्रार नीतीश कुमार, उनकी बातें अलग रहती थी, बयान अलग रहते थे, जो बोलते थे वो डंके की चोट पर बोलते थे। लेकिन हालिया कुछ समय से उन्हें देखा जा रहा है कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, मीडिया से रूबरू कम होते हैं, और दौरे भी कम करते हैं। और इन्हीं तमाम बातों को लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद अब नीतीश कुमार के ऊपर उम्र हावी हो रही है और उन्हें एक राजनीतिक विराम ले लेना चाहिए। लेकिन जब राजनीतिक विराम की बात आती है तो विरासत की सियासत को आगे बढ़ाने का सवाल सबसे पहले खड़ा हो जाता है, और नीतीश कुमार के सामने भी यही सवाल है। नीतीश कुमार क्या करते हैं? दो ऑप्शन है नीतीश कुमार के पास। या तो नीतीश कुमार अपनी विरासत की सियासत को जेडीयू के किसी बड़े नेता को सौंप दें और राजनीतिक विराम ले लें, लेकिन शायद नीतीश कुमार ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं, और यही वजह है कि नीतीश कुमार के मन में अब उनके बेटे को विरासत की सियासत का उत्तराधिकार सौंपने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब अगर निशांत कुमार बिहार की राजनीति में आते हैं, नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनते हैं, तो वो किस पद पर आएंगे? अगर कई कयास ऐसे लगाए जाएं कि वे मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर आएंगे, तो ये कहना भी बेहद जल्दबाजी होगी। ना तो ये भाजपा स्वीकार करेगी, ना ये जेडीयू स्वीकार करेगी, और शायद ना ही बिहार की जनता। लेकिन ये जल्दबाजी नीतीश कुमार शायद नहीं करेंगे, ना ही भाजपा उन्हें करने देगी। लेकिन अगर निशांत कुमार की एंट्री होती है, वे अपनी सियासी पारी की शुरुआत करते हैं, तो नीतीश कुमार का उत्तराधिकार उन्हें मिल जाएगा, और वो उन्हें उनके कंधों पर ये जिम्मेदारी रहेगी कि भाई जो विरासत की सियासत है बिहार में, उसे वे आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर बात करते हैं निशांत कुमार के आने से बिहार की राजनीति में क्या बड़े बदलाव होंगे। युवा चेहरे हैं, 48 साल के हैं, लेकिन हमारे राजनीति में राहुल गांधी को भी युवा चेहरा के तौर पर देखा जाता है, तेजस्वी यादव भी युवा चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, लगभग तमाम नेताओं की उम्र समान है, लेकिन युवा चेहरे ही माने जाते हैं। निशांत कुमार युवा चेहरे हैं, बेदाग हैं, राजनीति से उनका कोई ताल्लुकात नहीं रहा है सिवाय इसके कि वे नीतीश कुमार के बेटे हैं, पढ़े लिखे हैं, और बिहार में इस समय जो सबसे ज़्यादा मुद्दे उभर कर आ रहे हैं वो रोजगार, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, शिक्षा के मसले आ रहे हैं। प्रशांत किशोर हों, तेजस्वी यादव रोजगार का तमगा अपने कंधे पर लगा कर रखते हैं और कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, तो प्रशांत किशोर कहते हैं कि बिहार को शिक्षा की ज़रूरत है, हम बिहार को शिक्षा देंगे। और ऐसे में अगर निशांत कुमार नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर सामने आते हैं, जेडीयू के एक बड़े चेहरे बनते हैं, बिहार में एनडीए के एक बड़े चेहरे बनते हैं, तो वे शिक्षा की कवायद को भी आगे बढ़ाएंगे।
और वो बेदाग हैं तो उन पर कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होंगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा फायदा जेडीयू को होगा, जो सबसे बड़ा फायदा एनडीए को हो सकता है, वो ये है कि इस समय बिहार में जो विपक्ष है वो पूरी तरह से युवा चेहरों से लबरेज है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने अपनी नई सियासी शुरुआत कर दी है। युवाओं को दोनों आकर्षित कर रहे हैं और नीतीश कुमार के ऊपर कहीं ना कहीं उम्र का असर दिख रहा है और युवाओं से उनकी दूरी भी कहीं ना कहीं नजर आ रही है। बिहार में वो युवा चेहरा मिल नहीं पा रहा है। एक और चेहरे हैं, मैं बात करूंगा रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, लोजपा के नेता हैं, एनडीए के साथी हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिहार में बड़ा चेहरा बन रहे हैं और नीतीश कुमार ये नहीं चाहेंगे कि उनके होते रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान बिहार के चेहरे बन जाए। तो अगर यहाँ पर निशांत कुमार एक अपनी परिपक्वता साबित कर देते हैं तो तेजस्वी यादव को भी टक्कर देंगे, प्रशांत किशोर के जो मंसूबे हैं उन्हें भी दबा देंगे। ये यहाँ पर एनडीए और बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है, लेकिन इसके साथ कई नुकसान भी हैं। आप युवाओं को आकर्षित कर लेंगे, आप विपक्ष के चेहरों को दबा सकते हैं, लेकिन क्या निशांत कुमार नीतीश कुमार वाली लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं? राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है, नए चेहरे हैं, युवाओं के बीच अभी उनकी मौजूदगी नहीं है और वक्त बेहद कम है। बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और अगर लॉन्चिंग होगी तो विधानसभा चुनाव से पहले ही होगी। तो लोकप्रियता की कमी यहाँ कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को उन जो लक्ष्य हैं उनसे पीछे कर सकती है। लेकिन ये सियासत है, यहाँ पर नाम के साथ लोकप्रियता अपने आप आ जाती है। नीतीश कुमार के ऊपर कई यहाँ पर जो नुकसान है वो भी हो सकते हैं, उन्हें वो भी झेलना पड़ता है। नीतीश की राजनीति की बात करें तो लंबे समय से नीतीश कुमार परिवारवाद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते रहे। लालू के बेटे तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान परिवारवाद की बातों पर विपक्ष को घेरते रहे। हालांकि अभी तो चिराग पासवान आ गए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव को लंबे समय से घेरते आए हैं। ऐसे में वो नीतीश कुमार जो बिहार को अपना परिवार कहते थे, निशांत कुमार को अगर राजनीति में लेकर आते हैं तो विपक्ष उन्हें चौतरफा घेर सकता है। लेकिन ये तमाम बातें भविष्य के गर्त में छिपी हुई हैं। लेकिन अब इंतजार है उस वक्त का, क्या वाकई में निशांत कुमार की एंट्री बिहार की सियासत में होगी और अगर होगी तो किस चेहरे के तौर पर होगी। बहरहाल लिबरल टीवी पर इसी तरह की दिलचस्प और राजनीतिक हल्के से जुड़ी हुई अंदर की बातें आपको मिलती रहेंगी। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।